विरार में बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल में आग लगने की वजह से 13 मरीजों की मौत। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में लगी थी आग, हादसे में कुछ लोग घायल हुए। आईसीयू में आग लगने के वक्त 17 कोरोना मरीज भर्ती थे। मची अफरा तफरी, 4 कोरोना पीड़ितों को विजय वल्लभ अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। विजय वल्लभ अस्पताल में बीती रात 3:15 बजे हुआ था हादसा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीएम उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का संवेदनहीन बयान, कहा विरार हादसा नेशनल न्यूज नहीं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामलों में बड़ा उछाल। राज्य में कोविड-19 ने ली है 772 लोगों की जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66,836 कोरोना के नए केस, 74,000 के ऊपर लोग हुए हैं रिकवर। मुंबई में कोरोना के 7,222 नए केस, 24 घंटे में 72 लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना की डरावनी रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना से 82 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना के 7,485 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस 73,000 के पार। महाराष्ट्र के हर जिले में बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। सांगली में कोरोना से आज 29 की मौत, 1300 नए केस। पुणे में कोरोना ने ली आज 137 मरीजों की जान, 9,800 से ज्यादा नए केस। नासिक में भी कोरोना ने मचा रखा है कोहराम, एक दिन में 4,500 से ऊपर केस और 49 मौतें। नांदेड़ में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में 28 मरीजों की मौत, 1200 से ज्यादा नए केस। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची नागपुर, ऑक्सीजन के 3 टैंकर यहां हो रहे हैं अनलोड। विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन के 7 कंटेनर लेकर निकली है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पीएम मोदी से सीएम उद्धव ठाकरे की बात, महाराष्ट्र के लिए एयरलिफ्ट करवाई जाए ऑक्सीजन। ठाकरे ने पीएम से मांगी है महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को आयात करने की अनुमति, ताकि मरीजों का इलाज हो सके। उद्धव ठाकरे ने पीएम को बताया महाराष्ट्र में आज 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं ऑक्सीजन पर। राज्य को है 1550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। सीएम ने मोदी से मांगे हैं 1300 जंबो सिलेंडर और 1100 वेंटिलेटर और रेमडेसिविर की रोज 70,000 वायल। महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में जाने वाले एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की जरूरत होगी, बहुत इमरजेंसी वाले हालात नहीं होंगे जारी। आम आदमी पार्टी का आरोप, मुंबई में नहीं बचा है एक भी आईसीयू बेड, सच्चाई छुपा रही है बीएमसी। लोकल के स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर रेलवे ने लगाए हैं बैरिकेड, अब सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही लोकल से जाने की परमिशन। ठाणे में कोरोना मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराने के नाम पर 2 मरीजों से 1.5 लाख रुपए लेने के मामले में 5 पर केस दर्ज। एंटिला केस में एनआईए ने किया मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई से सटे विरार के अस्पतालों में लगी आग ने 14 जिंदगियों को छीन लिया है। ये सभी कोरोना मरीज थे और विजय वल्लभ नाम के अस्पताल के आईसीयू में इलाज करा रहे थे। मरने वालों में एक 23 साल का युवक भी है। सरकार ने आग हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस लड़की को उम्मीद थी कि समय भले ही लग जाए पर इसके पिता आईसीयू से ठीक होकर घर जरूर लौटेंगे, मगर इसकी उम्मीद आग की लपटों ने छीन ली।
महाराष्ट्र में मची ये मारामारी के बीच कितनी मुश्किलों से ये लोग अपनों के लिए विरार में एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर बेड का इंतजाम कर पाए थे। पर शायद अगर विजय वल्लभ अस्पताल में इन्हें बेड न मिलता तो एक बार को इनके अपने बच जाते। अस्पताल में रात में आईसीयू में आग लग गई और यहाँ 17 मरीजों का इलाज हो रहा था, जिसमें से सिर्फ 3 को बचाया जा सका। 14 की मौत हो गई। अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। 90 पेशेंट्स अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू है। तो क्या हुआ था जो आग लगी? एक आई मीन आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली एक 2 मिनट में कंप्लीट स्मोक हो गया। मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। मृतकों में 23 साल के युवा से लेकर 68 साल के वृद्ध हैं। अस्पताल के कर्मचारी के मुताबिक आग देर रात 3:15 बजे एसी के फटने से लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। सुबह 5:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक तबाही मच चुकी थी। सांसों की जंग लड़ रहे कोरोना के मरीज झुलस गए। आग की तपिश और धुएं ने उनका दम घोट दिया। इसके बाद आया महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का जले पर नमक छिड़कने वाला विवादित बयान। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है, नेशनल न्यूज नहीं है, नेशनल न्यूज नहीं है। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। हालांकि बाद में राजेश टोपे ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वो कहना चाह रहे थे कि पीएम के साथ मीटिंग में वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की कमी जैसे मुद्दों पर बात करेंगे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे विरार की खबर पर सवाल पूछा। तब उन्होंने कहा था कि ये नेशनल न्यूज नहीं है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में कोविड मृत्यु का तांडव शुरू है। ठाकरे सरकार अब प्रतिष्ठा का प्रश्न न करे, तुरंत केंद्र सरकार की मदद ले, आर्मी की मदद ले। सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करे और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को घर भेजे। भंडारा में जब अस्पताल में आग लगने के कारण 10 नन्हे बालकों की मौत हुई थी, उस समय से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं, वे प्राण बच पाते। सरकार आएगी, 2 लाख 5 लाख देगी, कोई जांच कमेटी बिठाएगी, पर क्या इन चीजों से जिस मां ने अपना बेटा खोया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? आग के जानलेवा तांडव की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस सरकारी खानापूर्ति से क्या वो जिंदगियां लौट आएंगी जिन्हें आग ने समय से पहले ही मिटा दिया? क्योंकि नासिक की घटना को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, विरार का ये दर्दनाक हादसा सामने आ गया। मार्च महीने में मुंबई के ड्रीम्स मॉल में आग लग गई थी, जिससे यहाँ चल रहे अस्पताल में 8 मरीजों की मौत हो गई थी, जो कि वेंटिलेटर पर थे। जनवरी के महीने में भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। हर घटना के बाद सरकार ने आज की तरह जांच के आदेश दिए, पर क्या सरकार सिर्फ जांच का आदेश देकर पल्ला झाड़ती रहेगी और लोग मरते रहेंगे? विरार से सौरभ वक्तानिया, एजाज खान और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किसी राज्य में लॉकडाउन है तो कहीं कर्फ्यू, तो कहीं ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये लॉकडाउन कोरोना से बचाने में मदद कर रहे हैं, पर घर में बंद हो जाना मेंटल इमोशनल हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है। खास तौर से बच्चों पर इसका काफी बुरा असर देखने में मिल रहा है। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल के डॉक्टरों के पास एक 22 महीने के बच्चे का केस आया। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम बोल पाता है। डॉक्टरों के मुताबिक लॉकडाउन में स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से बच्चे के बोलने की क्षमता प्रभावित हुई है और उसे स्पीच रिग्रेशन हुआ है। बच्चे का व्यवहार भी काफी अजीब सा हो गया है। डॉक्टरों की माने तो उनके पास हफ्ते में इस तरह के कम से कम 2 केस आ रहे हैं। Here a mother comes and says that I'm very worried about this child. उसको वो बोल रहे थे कि ये बेबी एटलीस्ट 20-25 वर्ड्स बोल रहा था और 1-2 सेंटेंसेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है कि उसने वो सब बोलना बंद कर दिया है। ओके, ऑल्सो वो अपने ही साथ अकेला ही वुड गेट इन्वॉल्व इन प्ले, एंड अगर कोई और मिलता था तो भी ही वुड नॉट वांट टू इंटरैक्ट एंड ऑल। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इस तरह के मामले काफी ज्यादा है, बस माँ बाप बच्चों को डॉक्टरों के पास लेकर नहीं आ रहे। 22 महीने के बच्चे के केस में डॉक्टर ने माँ बाप को सलाह दी है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम घटाया जाए और वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाए, जहां ज्यादा लोगों के बीच रहने से बच्चे को ज्यादा बात करने का मौका मिलेगा। एक और 12 साल के बच्चे के माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लाए, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस किया गया। उस बच्चे को डर था कि कोरोना से उसके घर का सदस्य बुरी तरह बीमार ना हो जाए। इसी डर से बच्चे को रात में नींद आनी बहुत कम हो गई। ये 12 साल का बच्चा हमारे पास आया था। उसके सिम्टम्स तभी उसको परेशानी ये थी कि उसको हेडेक्स हो रहे थे। उसको काफी चिंताजनक बात हो रही थी कि वो कंटिन्यूअसली अपने मोबाइल पे रहता था और उसको एडिक्शन जैसे हुआ था कि बिना उसको नीचे रखे कुछ काम नहीं कर सकता था। रात भर कम से कम 2-3 बजे तक मोबाइल्स चालू रहते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, कोविड से रिलेटेड, कोविड से अलग रिलेटेड भी। सो उसका प्रॉब्लम ये था कि पूरा उसी में झूंझा हुआ था, उसी से बाहर निकलना, उसको कहीं से और कोई आउटलेट नहीं था जिसमें वो और कुछ कर सके। पूरा दिन उसी के सामने, पूरा दिन उसी के मोबाइल के साथ, किसी और से बात करना नहीं और अपने में रहना, ये सब चीजें उसको उसके हेडेक के कारणीभूत थी। तब कोरोना की दूसरी लहर के चलते राज्यों में लॉकडाउन, कर्फ्यू या इस तरह के प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे हालात में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं अभिभावक बच्चों से कोरोना पर कम, बाकी मुद्दों पर खूब बातें करें। इंडोर स्पोर्ट्स जैसे कैरम, शतरंज आदि को बढ़ावा दें। बच्चों को म्यूजिक, डांस, कुकिंग, बेकिंग आदि के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों से घर के कामकाज में मदद लें। बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाएं। बच्चों को परिवार वालों से फोन या वीडियो कॉल करवाएं। इंस्टाग्राम पर टाइम बिताने की जगह बच्चों को अपने दोस्तों से फोन पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को किताबें पढ़ने, योगा करने और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को एक रूटीन सेट करें और कम से कम 8 से 9 घंटे की उन्हें नींद लेने दें। लॉकडाउन की वजह से टल रही परीक्षा, पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर भी बच्चों में चिंता, बेचैनी है। माँ बाप इस सब पर बच्चों से बात करें और उन्हें समझाएं। लॉकडाउन में अभिभावकों से ज्यादा इंटरेक्शन और कम स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।